नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेज पर। दोस्तों आइए कौशल रोजगार निगम से जुड़ी हुई 3 खबरों को इस वीडियो में जान लेते हैं जो अलग अलग न्यूज़पेपर से हमने ली हैं। यहाँ पर पहली खबर ले लेते हैं हरी भूमि से, आज की डेट में 17 जनवरी 2022 से है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, प्रेरकों को कौशल रोजगार निगम में समायोजित नहीं किया तो सड़कों पर उतरेंगे, करेंगे रोष प्रकट। तो ये शिक्षा प्रेरक हैं जो काफ़ी पहले काम कर चुके हैं हरियाणा के एजुकेशन डिपार्टमेंट में। यहाँ पर देखिए, प्रदेश भर में के जो शिक्षा प्रेरक संघ ने 5 वर्ष तक सरकारी योजनाओं को धरातल पर लागू करवाने में अहम योगदान दिया, लेकिन सरकार अब उनको कौशल रोजगार निगम में समायोजित करने की में आनाकानी कर रही है, जो प्रदेश भर के 5,000 प्रेरकों के साथ अन्याय है। लगभग 5,000 ये कैंडिडेट हैं जो अब कोशिश कर रहे हैं कि इनको कौशल रोजगार निगम के तहत ले लिया जाए। यहाँ पर एग्जैक्ट संख्या बताई गई है कि हरियाणा में अगस्त 2012 से जून 2017 तक अनुबंध आधार पर प्रौढ़ शिक्षा और स्वच्छता अभियान में 5100 प्रेरकों ने कार्य किया था। तो लगभग ये 5100 प्रेरक हैं, शिक्षा प्रेरक हैं, जो अभी कोशिश कर रहे हैं कि इनको कौशल रोजगार निगम के तहत लिया जाए। यहाँ पर बताया गया है कि हरियाणा सरकार ने कौशल रोजगार निगम के तहत कच्चे कर्मचारी रखने का फैसला लिया है, जो एक सराहनीय कदम है। इसमें अनुभव प्रमाण पत्र वालों को प्राथमिकता दी गई है, जिससे कार्य प्रणाली में सुधार होगा। तो एक साथी का कमेंट आया था कि इसमें सभी पोस्ट को नहीं दिखाया जाता। तो ये बात सच है कि इसके अंदर जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वैसे तो बहुत सारे कैंडिडेट को रजिस्ट्रेशन करने में परेशानी आ रही है, लेकिन जिसका भी होता है वहाँ तक पहुँचता भी है, तो वहाँ पर सभी पोस्ट आपको नहीं मिलती है। और उसका कारण यही है कि अभी सबको इसमें समाहित नहीं किया गया है। हालांकि सरकार सबको आश्वासन जरूर देती है कि इसी के तहत आपको लिया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि सरकार ने तो इसका 5 वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर रही है, यानी कि उन्होंने जो काम किया उसका अनुभव प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रही है, और न ही कौशल रोजगार निगम में कोई विकल्प है। तो आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सभी पोस्ट के विकल्प मिलेंगे। अगर अलग अलग डिपार्टमेंट जैसे कोशिश कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग उठा रहे हैं हमें भी रोजगार कौशल रोजगार निगम में मतलब शामिल किया जाए, तो उस तरह से उनको ऐड करते जा रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, सरकार ने एक डिपार्टमेंट था, अभी मेरे को ध्यान नहीं है, उसकी न्यूज़ हमने आप लोगों को दी थी, उनके लिए स्पेशल मतलब ऑप्शन जोड़ने की बोल रखा है सरकार ने कि आप लोगों के लिए अलग से इसमें जोड़ा जाएगा एक ऑप्शन आप लोगों की पोस्ट का। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है सब के लिए उसमें पोस्ट मिले। तो जो पोस्ट आप लोग चाहते हैं भाई, आप लीजिए जैसे क्लर्क वगैरह का कहीं पर है, मेन जो पोस्ट है मेरे ख्याल से इसमें वो आपको मिलेंगी। ठीक है, माली है, चपड़ासी है, पीएन वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं, और भी कई तरह की पोस्ट हैं, वो आपको मुख्य मुख्य पोस्ट आपको मिलेंगी इसमें। ठीक है, दूसरी खबर ले लेते हैं। यहाँ पर ये खबर देख लीजिए, ये है पानीपत, सोमवार 17 जनवरी 2022, भास्कर से ये खबर ली है हमने। एक एक जो डेट है उसको बताने का मेरा मकसद ये है कि एक साथी ने कमेंट किया था कि आप हमें ये बता दीजिए कि किस न्यूज़पेपर में कौन सी खबर आई हुई है साथ में, ताकि हम भी उस चीज़ को वहाँ से उठा सकें। तो ठीक है, आप उठा सकते हैं, हम अब कोशिश करेंगे हर बार याद रहेगा तो भी आपको बता दें कहाँ पर क्या खबर है ये। ठीक है, तो जो बर्खास्त पीटीआई हैं, जो काफ़ी दिनों से जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अब सरकार उनको कौशल रोजगार निगम पर ही रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोल रही है। यानी कि अभी इनकी नौकरी है जो, वो तो बहाल होने की संभावना नहीं दिख रही है, इसलिए सरकार इनको बोल रही है कि आप कौशल रोजगार निगम के थ्रू आइए। तो किसी का चूल्हा नहीं बुझने देंगे, अब बोले पोर्टल पर करें आवेदन। ठीक है, तो पहले तो इनको आश्वासन दिया था, ठीक है, लेकिन अब पोर्टल पर आवेदन के लिए इनको बोल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बताया गया है, पीटीआई को पहले ही बता दिया गया है कि सरकार की ओर से बनाए कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर आवेदन करें, उसके बाद ही रोजगार को लेकर विचार किया जाएगा। यानी कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि कौशल रोजगार निगम पर आप लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद आपकी जॉब पर क्या है विचार किया जाएगा। तो लगभग ये 1983 पीटीआई अध्यापक हैं जो बहाली के लिए अपना संघर्ष कर रहे हैं, और काफ़ी दिन से काफ़ी लंबा संघर्ष चल रहा है। अब भाई कोई विपक्ष में अगर बैठा है तो इनको आश्वासन दे देता है जॉब का, लेकिन जैसे ही कोई गवर्नमेंट जॉब मतलब अपनी उसमें आता है, सरकार में आता है, वही नेता वही मंत्री कोई बनता है, तो फिर इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये काफ़ी दिनों से परेशान है पीटीआई। समाधान तो होना ही चाहिए चाहे जो भी हो, लेकिन समाधान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इनको भी कौशल रोजगार निगम का मैंने बहुत बार देखा है कि जब भी कोई धरना प्रदर्शन किसी भी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया मतलब करवाया जाता है, किया जाता है, तो वहाँ पर कोई भी नेता मंत्री अधिकारी आता है और उनको सीधा यही बोल देता है कौशल रोजगार निगम के तहत आपको लेंगे। यानी कि सबको एक कौशल रोजगार निगम का झुंझुना एक तरह से पकड़ाया जा रहा है। क्यों मैं झुंझुना बोल रहा हूँ उसका आप लोगों को पता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो इस पर अच्छे से हो ही नहीं रहे हैं।
लगातार हर रोज़ 200-300 कमेंट आ जाते हैं, मेरे पास कमेंट आते हैं कि सर रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, पहला स्टेप क्लियर है, दूसरा हो जाता है, फाइनल सबमिट नहीं होता, या तीसरे स्टेप में प्रॉब्लम है, दूसरे में प्रॉब्लम है। रजिस्ट्रेशन की प्रॉब्लम तो दूर कर नहीं रहे हैं, लेकिन सबको एक तरह से ये कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, प्रचार इतना ज़बरदस्त है। अब इतना बोलने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि आज के कैथल भास्कर में ये देख सकते हैं, आज की 17/1/2022 प्रचार इसका बहुत ज़बरदस्त किया जा रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं कौशल रोजगार निगम पोर्टल में युवाओं को मिलेगी करियर संबंधी जानकारी। तो डीसी साहब हैं कैथल से, प्रदीप दहिया जी, उन्होंने बोला है कि कौशल रोजगार निगम के तहत रोजगार दिया जाएगा और रोजगार की जानकारी मिलेगी, इस पर रजिस्ट्रेशन करवाएं सभी युवा। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है साथियों कि रजिस्ट्रेशन उस पर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। लगातार बच्चे परेशान हैं, लगातार सीएमओ तक ट्वीट किए जा रहे हैं या फिर कौशल रोजगार निगम को ईमेल किए जा रहे हैं। कल भी हमने आप लोगों को दिखाया था किस तरह से कोशिशें चल रही हैं। तो जितना प्रचार किया जा रहा है उतना ये काम कर नहीं रहा है। तो उम्मीद करते हैं सरकार जल्दी ही इसका समाधान करेगी, सभी युवा जो परेशान हो रखे हैं उनका जो है निराकरण करेगी उनकी परेशानी का। तो ये 3 खबर आज की अलग अलग थी कौशल रोजगार निगम से जुड़ी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में कौशल रोजगार निगम से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें समय पर पाना, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।